नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। कुंभ की भव्यता और दिव्यता के साथ साथ योगी सरकार का फोकस इसे ऐतिहासिक बनाने पर भी है। और इसी कड़ी में एक बार फिर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कुंभ के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। योगी सरकार की तैयारी है कि इस बार कैबिनेट बैठक के अलावा कुंभ परिसर में विधानसभा का ज्वाइंट सेशन भी आयोजित किया जाए और इसके लिए शासन के स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही यह खबर आई, विपक्ष का विरोध भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सदन तो सदन में चलेगा, सबकी सहमति लेनी होगी। अब सवाल यह कि क्या सीएम योगी की विशेष सत्र वाली गुगली जो है वो इस तरह से वो फंस गए हैं कि अखिलेश यादव और योगी बुलाएंगे तो क्या अखिलेश के विधायक वहां नहीं जाएंगे? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा पहली बार होगा 75-76 वर्षों में। योगी की विशेष सत्र वाली गुगली में फंस गए अखिलेश। संभवतः उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के साथ साथ एक सत्र भी हो सकता है, यहाँ विधानसभा का सत्र भी आयोजित हो। संभवतः उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के साथ साथ एक सत्र भी हो सकता है, यहाँ विधानसभा का सत्र भी आयोजित हो। योगी का प्लान, कुंभ में पहले कैबिनेट फिर असेंबली सेशन। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधायकों की बैठक करके निर्णय करेंगे कि महाकुंभ में कब जाना है। बहुत जल्दी ही समाजवादी पार्टी इसमें अपना निर्णय करने का काम करेगी। योगी बुलाएंगे, क्या अखिलेश के विधायक नहीं जाएंगे? एसपी बोली, सदन तो सदन में ही चलेगा। देखिए, कैबिनेट की बैठक करिए आप कुंभ में, नाव में करिए, स्नान करते वक्त कैबिनेट की बैठक करिए, ये आपकी अपनी ताकत है, आपकी सरकार है। लेकिन सदन तो सदन में ही चलेगा। अगर इस तरह की बात बीजेपी करना चाहती कि वो कुंभ में सदन चलाएगी तो उसको बहुत बड़ा विश्वास लेना पड़ेगा विपक्ष के राजनीतिक दलों से। महाकुंभ में विशेष सत्र, विपक्ष को दिक्कत। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल पूछेंगे, योगी के विशेष सत्र वाली गुगली में क्या फंस गए अखिलेश? क्योंकि कुंभ की शुरुआत होने वाली है, पेशवाई अखाड़ों की शुरू हो चुकी है और एक एक करके सभी अखाड़े जो है अपने अपने क्षेत्र में विराजमान हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो वहां पर विशेष सत्र वाली बात छेड़ी है, अब क्या करेगी समाजवादी पार्टी? योगी बुलाएंगे, क्या अखिलेश के विधायक नहीं जाएंगे? मुख्यमंत्री हैं, अगर विधानसभा का सत्र जो है ये तय किया जाता है कि कहां पर होना है, उसके लिए विशेष इंतजाम कर दिए जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी के विधायक क्या नहीं जाएंगे कुंभ मेला क्षेत्र? महाकुंभ में विशेष सत्र, विपक्ष को दिक्कत। अब विपक्ष की तरफ यानी समाजवादी की पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई सदन तो सेशन यानी हाउस जहां पर है वहां पर चलना चाहिए। ऐसा कैसे संभव है? तो कुल मिलाकर इसे लेकर भी एक खींचतान की स्थिति नजर आ रही है। चर्चा के लिए राजेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दीपक रंजन जी हैं, सपा प्रवक्ता हमारे बीच में। उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक। ज्ञानेंद्र अर्कवंशी जी, सुभाषपा के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, कुछ धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल करते हैं राजेश चौधरी जी से। राजेश चौधरी जी, बताइए, अब कुंभ की शुरुआत होने जा रही है और बहुत जल्दी मकर संक्रांति की जो मौका है उस पर पहला अमृत स्नान होगा। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसमें भाग ले रहे हैं। वहां उन्होंने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, कल्पवास भी वो वहां पर करेंगे। और ऐसे में खबर आ रही है कि विधानसभा का स्पेशल सेशन भी वहीं से बुलाया जा सकता है और उतनी व्यापक तैयारी भी वहां करके रखी गई है। देखिए, सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। जब मानव धरती पर आया था वो सनातनी था। उसके बाद जितने भी पंथ और ये फिरके पैदा हुए हैं उसके बाद पैदा हुए हैं। भारतीय संस्कृति का डंका पूरी दुनिया के अंदर महाकुंभ के माध्यम से आज बजने वाला है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी की है, केंद्र सरकार गंभीर है, फंडिंग की गई है उसके लिए, और पूरी दुनिया से यहाँ लोग आने वाले हैं, कई राष्ट्रों से कई राजनयिक यहाँ आने वाले हैं। तो पूरी दुनिया को ये दिखाने की आवश्यकता आज है कि ये सनातनी देश है,
ये भारतीय संस्कृति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। भारत दुनिया को दिशा देने वाला देश था, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश था, भारत लेकिन ऐसे ही थोड़े ना था। हाउस का स्पेशल सेशन वहां पर कैसे होगा? कैबिनेट की मीटिंग होगी। हाँ आस्था जी, ये तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, गौरव का क्षण होगा वो। ठीक है, दीपक रंजन जी बताइए, जिस बात को अभी कहा जा रहा है भाजपा प्रवक्ता की ओर से कि बहुत ही गौरवशाली क्षण है, क्योंकि इसके पीछे एक मैसेज भी है कि जब बात अध्यात्म की आती है और उसके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ अध्यात्म ही है, इसके इर्द गिर्द अर्थव्यवस्था भी घूमती है और विदेशों तक, बड़े बड़े देशों तक संदेश जाता है। महाकुंभ लगा है, तो ऐसे में सरकार अपने फैसले या हाउस का कोई विशेष सत्र वहां पर रखती है, तो क्या आप लोग भाग लेंगे, कुंभ जाएंगे? इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं और बहस हैं। देखिए आस्था जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये ऐसा शो कर रहे हैं, इसे पहली बार जो है इतने जब से जो है देश बना है उसके बाद से पहली बार वहां पे महाकुंभ हो रहा है। पिछले किसी सरकार ने वहां पे महाकुंभ कराया नहीं। देखिए अभी जो पर्यटन मंत्री जी वहां पर गए थे, अभी उन्होंने संभावना व्यक्त की है, अभी डेट निर्धारित होने दीजिए आगे, क्योंकि प्रचार प्रसार, देखिए प्रचार प्रसार करने में ये लोग बहुत माहिर है भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रचार प्रसार काम धाम इनसे कुछ हो नहीं रहा कि कोई काम करें। अभी इन्होंने कहा विधान, अरे भाई ठीक है, कैबिनेट में पहली बार तो वहां पे कैबिनेट की बैठक हो नहीं रही है। कैबिनेट की बैठक के बाद अगर विशेष सत्र की वहां पे डेट आती है तो सारे दल के जो है विधायक मंडल दल के लोग और विधायक लोग जो आपस में बैठ करके राय मशवरा करेंगे, क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी विधायकों के साथ बैठेंगे, विधायकों के साथ विचार विमर्श करेंगे क्या होना। अभी तो देखिए, अभी तो ये अंधकार के गर्भ में है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, अभी तो संभावनाएं तलाश है आस्था जी। और देखिए आस्था जो मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आस्था धर्म की मैं बात कर रहा हूं, किसी के ऊपर आप थोप नहीं सकते हो। आप जबरदस्ती आप किसी के ऊपर आप नहीं थोप सकते हो कि जहां आप चाहोगे वही। भाई विधानसभा, वैसे भी सचिवालय में कामकाज तो सरकार में कुछ हो नहीं रहा, आप विधानसभा में भी अगर आप ताला लगाना चाहते हो तो लगा दो विधानसभा में ताला, जहां पे कितनी पॉलिसीज बनती हैं, कितनी पॉलिसीज बिगड़ती हैं, कितने लोगों की योजनाएं बनती हैं, कितने लोगों के लाभ की योजनाएं बनती हैं। अगर आपको ताला लगाना हो तो विधानसभा में ताला लगा दीजिए। जहां आपका जिम है, जहां आप इस टाइम सबल है, प्रबल है, आप जहां चाहिए आप वहां विधानसभा का विशेष सत्र बुला लीजिए। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है दीपक जी, सबका जवाब हम भाजपा से लेंगे, एक बार सभी लोग पहले अपनी बात रख ले। उमाशंकर जी, 5,000 से 7,000 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट इस कुंभ मेला क्षेत्र पर किया गया है, एक पूरी सिटी वहां पर बसा दी गई है, जो हाईटेक भी है, आध्यात्मिकता के लिहाज से, एनवायरमेंट के लिहाज से, हार्मनी के लिहाज से बहुत सारे संदेश यहां से दिए जा रहे हैं। और अब ऐसे में बात उठी है कि क्या यहां पर विधानसभा का स्पेशल सत्र भी बुलाया जा सकता है, उसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कैसा रहे, मुख्यमंत्री वहां पर हो, तमाम विधायक हो, सरकार खुद बुला करके विधायकों को मौका दे कि कुंभ नहाए जिसको नहाना है। ये योगी जी कहेंगे तब लोग वहां जाएंगे कुंभ नहाने आस्था जी। ये तो सदियों की परंपरा है। आपको मैं बताऊं, जब इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। तब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों परमानेंटली वहां का दौरा करके जो पहला लोकतंत्र का, गणतंत्र का महाकुंभ मनाया गया था, उसमें दोनों लोग शामिल होकर तब पहली बार बुलडोजर लगे थे उसको साफ करने के लिए, घाटों को समतल करने के लिए। और आज बुलडोजर किस लिए लगा वो सब जानते हैं। तो ये जो धर्म और राजनीति का घालमेल योगी जी करना चाहते हैं, ये सिर्फ क्रेडिट लेने का, हिंदुओं का ठेकेदार बनने का और उसके नाम पर नफरत फैलाकर सत्ता की मलाई खाने का काम है। वरना एक योगी को सत्ता से क्या लेना देना। अगर योगी जी सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं तो भगवा उतार दें, पैंट शर्ट पहन ले, कुर्ता पजामा पहन ले, राजनीति करें, किसको किसी को क्या प्रॉब्लम है। उमाशंकर जी, कुंभ से कौन सी नफरत की राजनीति हो रही है मुझे बताइए, और राजनीति कौन कर रहा है? कुंभ में तो कोई भी जा सकता है, जिसकी श्रद्धा है वो जा सकता है। मैं आपसे मैं कौशिक जी आपसे पूछता हूँ, वहां पे विधानसभा का सत्र लगा देंगे, उसे कौन सा महिमा मंडन हो जाएगा? इंदिरा गांधी जी ने जो किया था, योगी जी वो करे ना कुंभ में। इंदिरा गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान से 100 चुनिंदा ज्योतिषियों को बुलाकर कुंभ में उनका महासम्मेलन करवाया था। इंदिरा गांधी जी खुद उसमें उपस्थित थी। ऐसा कुछ करे ना, देश के तमाम बड़े बड़े साधु संतों को बुलाए
उनके साथ धर्म संसद चलाएं, वहां पे हम लोगों को भी उसमें बुलाएं। ये आइडिया कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती? एक सेकंड उमाशंकर जी इतिहास फिर से आप लोग क्यों नहीं दोहराते? ये तो जो बात आपने जबरदस्त छेड़ी है, इसको आप लोग दोहराते क्यों नहीं? ये इनिशिएटिव तो कांग्रेस पार्टी भी ले सकती है। कुंभ में तो सबका स्वागत है और उत्तर प्रदेश में वैसे भी आप लोग जमीन तलाश रहे हैं, तो अब कुंभ से बेहतर मौका कौन हो सकता है? आप कह रहे हैं जब राजनीति हो ही रही है तो ऐसी धर्म संसद आप लोग क्यों नहीं करते? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती? हम धर्म संसद हमने तो कहा ना, इंदिरा गांधी जी ने किया, हमने तो कहा जवाहरलाल नेहरू जी खुद वहां गणतंत्र के पहले। लेकिन आज की डेट में कैसा रहे? आज की डेट में कैसा रहे? सोनिया गांधी जी वहां पर, प्रियंका गांधी जी वहां पर, राहुल गांधी जी वहां, सब लोग वहां पर। प्रभु आस्था जी सुन तो लीजिए, 36 साल से इनकी सरकार है, मतलब कांग्रेस की सरकार ने, गैर कांग्रेसी सरकार है उत्तर प्रदेश में। जब अखिलेश यादव जी ने कुंभ किया, भव्य कुंभ किया, उसके लिए उनको ऑक्सफोर्ड में बुलाया गया कि आपने इतना भव्य कुंभ कैसे आयोजित किया, कुछ हमें भी बताइए। इंदिरा गांधी जी ने किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, अब योगी जी कुछ ऐसा करे ना। मैंने तो एक चीज सुना, आपने कहा 5,000-7,000 करोड़ का बजट है। पिछला कुंभ जो अर्ध कुंभ को कुंभ बनाकर योगी जी ने किया था, जरा उसका डेटा उठा लीजिए, कितना भ्रष्टाचार हुआ था। चलिए ठीक है, पुल बनाने आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और बड़े बजट पे शुरू से विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। ये 5,000-6,000 करोड़ के बजट में इतना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। कहाँ चढ़ रहा है भ्रष्टाचार की भेंट? बताइए ना, अरे पिछली कंप्लेन कराई ना, लाई चर्चा में कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? मैं तो आपको बता रहा हूँ, अर्ध कुंभ में पुल बनाने के लिए जो लकड़ियां खरीदी गई, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। आप ही सबकी खबरों से हम लोगों ने पढ़ के ये सब जाना, तब ठीक है। मैं सौरभ दुबे जी को भी चर्चा में लाती हूँ। ठीक है उमाशंकर जी, काफी समय आपने लिया, 2 मेहमान और हैं, उन्होंने अभी अपनी बात नहीं रखी। सौरभ दुबे जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ दुबे जी, विपक्षी दल आप देख ही रहे हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो आयोजन है ऐसा नहीं है कि कोई नया है, उनकी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी आयोजित किया है, ऑक्सफोर्ड ने उसको एक्नॉलेज किया है और भी तमाम तरह की बातें। उनका कहना है कि इतने बड़े व्यापक आयोजन तो पहले भी हुए हैं, तो इस पर इतना हो हल्ला क्यों? देखिए आस्था जी, यूनेस्को ने जब 2017 में कुंभ को अपनी सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया था, तो उसने एक टिप्पणी की थी कुंभ को लेकर के कि जो विश्व में सबसे बड़ा शांति प्रिय एक आस्था का पर्व मनाया जाता है, वो हिंदुस्तान में जो प्रयागराज के अंदर या जहां पर भी कुंभ लगता है, उस कुंभ को वो स्थान दिया। वो इसलिए कहा क्योंकि जो कुंभ मेले के अंदर जिस शांतिपूर्वक तरीके से 15 करोड़, 20 करोड़, इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है, लोग आके हैं, डुबकी लगाते हैं, तो इससे पूरा विश्व जो है इस चीज को सीखता है कि इतना बड़ा आयोजन जो है इतना शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, भाईचारे को लेकर के कैसे संपन्न हो जाता है। तो इससे विश्व भी सीखता है। ऑक्सफोर्ड की बात हुई, मैं तो मानता हूं कि ऑक्सफोर्ड हमारे साधु संत समाज है। प्रयागराज की धरती पर जो साक्षात ऑक्सफोर्ड है वो हमारा साधु समाज है, संत समाज है। अगर साधु समाज और संत समाज ये दिखाते रहे जवाहरलाल नेहरू ने आयोजित कराया था। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपके समय में आपकी सरकार थी जिस जमाने में, उस समय में आप लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, उसका वीडियो आप दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर सवाल ये भी आएगा ना उमाशंकर जी कि उसके बाद भी केंद्र में आपने सरकार चलाई है, लगातार 2 बार ही चलाई है, हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार। तो मुझे बताइए वहां पर कुंभ के लिए आप लोगों ने क्या किया? वहां प्रयागराज को विकास देने के लिए आपने क्या किया? वहां उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक छवि को घेरने के लिए आपने क्या किया? या यही इतिहास का पुराना वीडियो दिखलाते रहेंगे आप? तो जब राम मंदिर बन रहा था, जब हमारी सरकार थी तभी का तो केंद्र में आपने सरकार चलाई, केंद्र में आपने सरकार चलाई। हाँ, हमने सब चलाया और इसलिए भव्य महाकुंभ का हमने परंपरा डाली। ये परंपरा हमारी। सौरभ दुबे जी, सौरभ, ठीक है, कांग्रेस पार्टी इसका क्रेडिट ले रही है, मैं भाजपा के पास सवाल लेकर चलूंगी। सौरभ दुबे जी 10 सेकंड में बात पूरी करिए आप, उसके बाद जयेंद्र जी अपनी बात रखेंगे। ठीक है, पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने भी भगवा को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी योगी आदित्यनाथ के ऊपर। तो जिस प्रकार से जो लोग भगवान राम की आस्था नहीं रखते, भगवान राम के बारे में चर्चा, उन्होंने कहा राम मंदिर के बारे में क्या था, आज उनको कुंभ से आपत्ति है, महाकुंभ लगने जा रहा है। ऐसे लोग उमाशंकर जी शांत रहिए, आप सुनिए दूसरे पैनलिस्ट की बात सुन लो यार। आप क्या चीज दिखा रहे? अभी आपने क्या कहा? आपने मुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, आपने कहा उनको भगवा उतार देना चाहिए, तो भगवा
कह रहा हूँ। देश का संविधान सबको इक्वल राइट देता है। कोई किसी भी परिवेश से क्यों ना है, उम्र 25 साल है तो वो देश में चुनाव लड़ सकता है। सौरभ दुबे को चुना गया है तो विधानसभा भी पहुंचेगा, संसद भी पहुंचेगा, मुख्यमंत्री भी बनेगा, प्रधानमंत्री भी बनेगा। ये देश का संविधान अधिकार देता है। संविधान की नजरों में किसी की वेशभूषा, किसी का परिधान, किसी का परिवेश कोई मैटर नहीं करता। भारत का नागरिक होना चाहिए। सबके पास राइट है कि 25 साल की उम्र है तो वो अपना पहला चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, हमारे बीच में जयेंद्र अर्कवंशी जी भी, एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं। सुभाषपा के प्रवक्ता है जयेंद्र जी। यहां पर आप तमाम तरह की दलीलें सुन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूपी सरकार है, केंद्र सरकार है, जिसका कहना है कि 5,000-7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो कई लाख करोड़ वापस आएंगे। कुंभ सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए बसाया गया एक क्षेत्र नहीं है, इससे इकोनॉमी का पहिया भी घूमेगा। वहां पर पूजा सामग्री की बिक्री होगी, कई हजार करोड़ की पूजा सामग्री वहां पर बिकेगी। जो लोग वहां पर पहुंचेंगे, उनके रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, इस सबसे लोगों को रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल। मैं दो तीन चीजें स्पष्ट कर दूं कि जब भी कहीं पर एक बड़ा मेला लगता है, अगर आपके शहर में भी एक रामलीला होती है, तो वहां पे कई जो छोटे वेंडर्स होते हैं उनको रोजगार मिलता है, और उसके साथ साथ कई बड़े वेंडर्स को भी रोजगार मिलता है, जिससे कि साल भर की जो आमदनी होती है वो कुछ ही महीनों के अंदर एकत्र हो जाती है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, मैं समाजवादी पार्टी के हमारे भाई बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के भाई बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के भाई ने कहा कि 1954 में खुद गए थे जवाहरलाल नेहरू जी वहां की व्यवस्था देखने। मैं इनको याद दिला दूं, 3 फरवरी 1954 को ऐसी व्यवस्था की थी, कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी। कुंभ में वहां भारी भगदड़ मची और 1,000 लोग मारे गए। लेकिन बुलडोजर चल रहा है, लेकिन ये 70 साल पुराना। लेकिन मैं एक चीज नहीं सुनिए, आस्था जी 3 फरवरी 1954 को 1,000 लोग मारे गए और कांग्रेस ने क्या वक्तव्य दिया, कांग्रेस ने वक्तव्य दिया कुछ दूसरी चीज मैं एक और अब हर पैनलिस्ट मोबाइल से वीडियो निकालेगा तो ये लगेगा नहीं डिस्कशन शो, ऐसा लगेगा कुछ नहीं चल रही है। ठीक है, आपने भी वीडियो दिखाया, सौरभ दुबे जी ने भी वीडियो दिखाया। अब आप दोनों अपने चेहरे के साथ ठीक है, अपने समय पर बोलिएगा। जयेंद्र जी 1986 में मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, और वीर बहादुर सिंह ने ऐसी स्थिति पैदा की अपने साथियों को भगदड़ में मारे गए। तो ये इनकी व्यवस्था है। आपको याद दिला दूं कि जब 2013 में माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, उस समय भी ऐसी भगदड़ मची थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो ये इनकी व्यवस्थाएं रही। मैं समाजवादी पार्टी के लिए इस वजह से भी ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि रामायण पर टिप्पणी ये लोग कहते हैं, धार्मिक हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं जिसका नाम पुकारूंगी वो जवाब देंगे। जयेंद्र जी शांत हो जाइए। आपने कुंभ में भगदड़ का मुद्दा उठाया जो सपा सरकार में कुंभ ऑर्गेनाइज किया गया था। दीपक जी आपका जवाब। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 2022 में क्या लेने आए थे ये समाजवादी पार्टी के साथ? क्यों अलायंस कर लिया था उन्होंने समाजवादी पार्टी से? अगर इतनी दिक्कत थी, इतनी इनको परेशानियां थी, आज जो परेशानियां गिना रहे हैं, क्या करने आ गए थे ये समाजवादी पार्टी के साथ? समाजवादी पार्टी ने इतने कम पैसे में, इतने कम बजट में आस्था जी इतना अच्छा महाकुंभ संपन्न करके दिखाया था, जिसमें हमारे सहयोगी प्रवक्ता, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी ने बताया कि आजम खान साहब उसमें गए थे। और ये क्या बात कर रहे हैं, किस तरह के? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आस्था जी, सदन जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है। वहां पर विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न समाज के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न समुदाय के लोग आते हैं। वहां पे उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अगर मान ली कल को कोई कहे कि सदन विशेष सत्र जो है वो अगले शरीफ में चलेगा, कोई कहे बंगला साहब में चलेगा, कोई कहे चर्च में चलेगा। नहीं, आप सभी शांत रहिए। मैं कुछ सवाल छोड़ रही हूँ, उसे चर्चा में लाते हैं। नहीं, किसी की आवाज नहीं जाएगी। पीसीआर, हाँ, मैं जिसका नाम लूंगी, जिसका नाम पुकारूंगी उसकी आवाज जाएगी। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग इस चीज को मुद्दा बना रहे हैं कि कुंभ में इतने बड़े बजट की क्या आवश्यकता है, 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ क्यों इस तरह से इन्वेस्ट किया गया है, हमने तो उससे कम में करके दिखा दिया था। मुझे एक बात बताइए, किसी आध्यात्मिक क्षेत्र को विकसित करने में अगर उसमें टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाए तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें बुरा क्या है? समय के साथ इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को सुविधा दी जाए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। वहां पर अगर रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां लोगों को
खाना पूर्ति, उसके लिए वहां पर मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह वो खाना खाएंगे, कहां पर प्रसाद होगा, उसका पूरा लेआउट, जिस तरह आप जाते हैं इतने बड़े एरिया में उस पूरी सिटी को बसाया गया है। तो इसमें हर्ज क्या है? समय के साथ अगर आगे बढ़ना है, लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, और उसके लिए अगर कॉस्टिंग आ रही है, हाँ, अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें, तो आप जरूर उस बात को उठाइए। राजेश चौधरी जी। देखिए, नेहरू जी वहां गए, ये बात सही है, वहां नेहरू जी गए थे और वहां भगदड़ हुई, 1000 लोग मरे और नेहरू जी पार्टी उड़ा रहे थे अधिकारियों के साथ। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2012 में कितना बद से बदतर स्थिति थी, सैकड़ों लोग मरे थे भगदड़ में वहां पर। और इनके जो चाचा जान है आजम खान साहब, उनको इन्होंने प्रभारी बनाया था महाकुंभ का। आप समझिए इनकी भावना क्या हो सकती है। जो इस्लाम को न मानने वालों को काफिर बताते हैं, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बता दिया कि 12 साल बाद कुंभ होता है, बद से बदतर स्थिति प्रयागराज की बात कर रहे हैं वहां पे, जहां उसका प्रभारी जो था वो आजम खान साहब को बनाया गया था, और उसको लेकर वो बात कर रहे हैं। ये तो राम विरोधी लोग हैं, हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं, ये सनातन के विरोधी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। इनसे कैसे कल्पना की जा सकती है कि ये सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे? इन्होंने तो राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, इन्होंने तो खून से सरयू का पानी लाल करने का काम किया था। ये राम मंदिर के विरोधी, ये काशी कॉरिडोर के विरोधी, ये भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के विरोधी, ये हर उस काम में विरोध करते हैं जिसमें हिंदू सनातन संस्कृति का महिमा मंडन हो रहा हो, उसको दुनिया देख रही हो। ये तो मुसलमानों के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं। ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करके काम करना चाहते हैं, केवल मुसलमानों के वोट। और आजम खान को क्या जरूरत थी बनाने की? प्रभारी को बता नहीं, आप शांत होइए। सौरभ दुबे, ठीक है। राजेश चौधरी, राजेश जी, ठीक है। सौरभ दुबे जी, इस चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की क्या आवश्यकता है, हमने तो उससे कम में संभव करके दिखाया। देखिए, ये सरकार का अधिकार है। रंजन जी ने एक प्रश्न किया था कि ये सरकार का अधिकार है, वो बेहतर से बेहतर व्यवस्था दुनिया से आने वाले लोगों को यहाँ दे। इनको यही नहीं पता। अजमेर शरीफ पहले बात तो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आता, कम से कम जो है जानकारी, राजनीतिक व्यक्ति है, जानकारी रखे बैठिए। उत्तर प्रदेश में किसी अच्छा नाम नहीं होता। आपस में अविश्वास नहीं। अरे जो वहां से प्रयागराज आ सकते हो, अरे इतनी जानकारी होती तो समाजवादी पार्टी में थोड़ा ना होते, सनातन विरोधी पार्टी में थोड़ा ना होते। दिक्कत क्या हो रही है? अच्छी पार्टी में जाते, क्या दिक्कत है? यादव की गुलामी कर रहे होते। अरे बीच में आप क्या हो रहा है भाई, ये सब सुन तो लीजिए। अगर गंगा जमुनी तहजीब भी आपके भाजपा के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं बीच में? नहीं, वो सही बोल रहे हैं, वो चूंकि आप गलत बोल रहे हैं, आपको रोकने के लिए बोल रहे हैं। एक मिनट, फिर मैं 10 सेकंड का विंडो दूंगी सबको। ऐसे क्लास मत करिए एक दूसरे को। खत्म करिए सौरभ दुबे जी, खत्म करिए। भगवा पहनूंगा तो आप भाग जाएंगे, भगवा पहनता तो आप भाग जाते। ये आपको दिक्कत है इससे? भगवा पहनता तो आप भाग जाते। ठीक है, कोई कुछ भी पहन सकता है, ये अधिकार सबको संविधान देता है। सुन लीजिए, अब सुनिए। अगर गंगा जमुनी तहजीब अगर आप उसकी बात कर ले तो संगम के तट से ही तो दिखती है वो। अगर संगम के तट पर विधानसभा होगा तो सद्बुद्धि जो आएगी। दीपक जी, नहीं, इस तरह के स्लैंग का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। नहीं, सनातन को टीज करने के लिए आप इस तरह के स्लैंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर ये बात फिर जिन वोटों के लिए आप राजनीति करते हैं, फिर ये वहां से आएगी, और मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। हमें बता देना सनातन के बारे में। ये कोई छात्र संघ का हॉस्टल नहीं है। ध्यान से किस शब्द को लेकर क्या कह रहे हैं? उन्होंने भगवा के लिए एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द उन्होंने भगवा के नहीं कहा। नहीं, शांत होइए आप दोनों। जैनेंद्र जी की आवाज जाएगी। जैनेंद्र जी, उसके बाद उमाशंकर जी बोलेंगे, फिर फाइनल कमेंट राजेश चौधरी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन में सभी की धार्मिक मान्यताओं का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन सनातन की जो धार्मिक आस्थाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई जो महा आस्थाएं हैं या महाकुंभ है, उनपे जो चोट की जा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा, ये पूरे प्रदेश की, पूरे देश की जनता देख रही है। जब भी चुनाव होंगे उसमें वोटों के द्वारा वो इनको दिखाएगी और इनसे पूछिएगा कि इनकी सरकारें क्यों गई बार बार। ठीक है जैनेंद्र जी, उमाशंकर जी 10 सेकंड उमाशंकर जी, उसके बाद राजेश चौधरी जी क्लोजिंग रिमार्क रहेगा। उमाशंकर, 2019 के महाकुंभ के आयोजन पर कैग की रिपोर्ट है, द हिंदू में छपा, वो मैं पढ़ दे रहा हूं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग ने इलाहाबाद में 2019 कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रबंधन में
तमाम खामियां पाई हैं। इनमें ठोस कचरे के खराब निपटान से लेकर भीड़ प्रबंधन में भारी खामी और मुहैया कराए गए। राजेश जी, फाइनल आंसर। उमाशंकर जी, ठीक है, आप कह रहे हैं आपने कैग रिपोर्ट को पढ़ा जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियों को पॉइंट आउट किया गया। और फाइनल रिमार्क राजेश चौधरी जी। देखिए, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार हर वो काम करेगी जिनमें सनातनियों को, वहां धार्मिक भाव से, श्रद्धा भाव से आने वाले तीर्थ यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराई जा सके। पूरी दुनिया से जो वहां जो लोग आने वाले वो हमारी संस्कृति और सनातन को जान के जाए, भारत भूमि को जाने और हमारी जो संस्कृति है उसका सम्मान करें। हम वो काम करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। चलिए, ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो योगी सरकार की तैयारी है इस बार कैबिनेट की बैठक के अलावा कुंभ परिसर में विधानसभा का संयुक्त सत्र भी आयोजित किया जाए और उसके लिए शासन स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ये खबर आई, विपक्ष का विरोध भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सदन तो सदन के अंदर ही चलेगा। बहरहाल ये बहस लंबी चलेगी, लेकिन इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या वाकई कुंभ मेला क्षेत्र में इस बार सदन का सत्र चल पाता है या नहीं, सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और क्या विपक्ष तय करता है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।